बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सेकंड ईयर एफएससी सेकंड ईयर कोर्स का चैप्टर नंबर 14 है और आज जो हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। डिफिनीशन हम इसका इस तरह लिख सकते हैं, द फिनोमेना इन विच a magnetic flux linking with a closed conducting loop is changed and induced EMF is produced in the loop known as electromagnetic induction। ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसमें हम EMF को क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं। किस वजह से पैदा करते हैं? जब हमारे पास एक लूप है और एक लूप कंडक्टिंग लूप है, तार है जिसको हमने एक कॉइल बनाया हुआ है उससे, और उस कॉइल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो बहाव होता है हम उसको कम और ज्यादा करते हैं जब, तो क्या होता है, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कॉइल में, ईएमएफ पैदा हो जाता है उस कॉइल में, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इस तमाम फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये जो डिफिनीशन है ये आपको तब भी पूरा क्लियर होगा जब आप फैराडेज लॉ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन कमर्शियल लेवल, डैम्स एटसेट्रा। डैम्स जितने भी हमारे पास डैम्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम बिजली पैदा करते हैं और कमर्शियल लेवल पर बहुत ज्यादा मिकदार में हम बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, हम फिर उस बिजली को हम क्या करते हैं, घरों में और कारखानों में और हर जगह पर हम उसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इससे पहले जो बिजली थी वो डीसी थी, जो लेबोरेटरीज में और मामूली मिकदार में प्रोड्यूस होती थी और इतनी कमर्शियल लेवल पर नहीं थी। तो जब ये फिनोमेना इंट्रोड्यूस हुआ, फैराडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास कमर्शियल लेवल पर यानी बहुत ज़्यादा मिकदार पर हमारे पास क्या होगी, इससे बिजली हम पैदा करते हैं। अब आते हैं कि हम एक एक्टिविटी की तरफ आते हैं कि ये क्या होता है असल में। हमारे पास प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। हमारे पास ये एक क्या है, ये कॉइल है, आप देख सकते हैं, ये एक तार है, कंडक्टिंग वायर है जिसको हमने एक इंसुलेटर क्या वाइंड किया हुआ है और उसके साथ हमने एक वोल्टमीटर अटैच किया है। ये हमारे पास एक वोल्टमीटर है, ठीक है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, देयर इज नो बैटरी, याद रखिए कि यहां पर कोई बैटरी वगैरह बिल्कुल नहीं है, नो बैटरी इज अटैच। ठीक है, सिंपल तार है, तार के साथ क्या है, वोल्टमीटर है जो हमें वोल्टेज मेजर करके देता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर वो डिवाइस है जो हमें वोल्टेज मेजर करके देता है। अब यहां पर ये जो मूवमेंट कर रहा है ये क्या है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है जो लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होता है, मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका साउथ पोल है और दूसरा क्या है, नॉर्थ पोल है। तो हम क्या कहते हैं कि हम इसको क्या कर देते हैं, मोशन दे रहे हैं। तो जब हम इसको मोशन देंगे तो मोशन की वजह से, जब हम इस कॉइल में इस मैग्नेट को मोशन देंगे तो इस मोशन की वजह से क्या होगा, यहां पर वोल्टेज पैदा हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वोल्टेज पैदा हुआ, ये वोल्टेज किसी बैटरी की वजह से नहीं है, किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से नहीं है। ठीक है, इसके साथ कोई किसी एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है ये ईएमएफ किस वजह से है, ये इस मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से है। ठीक है, इस मैग्नेट को आप मोशन दे रहे हैं तो इस मोशन की वजह से यहां पर इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो चेंज होता है। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज पैदा होता है और इसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस वोल्टेज कहते हैं या इंड्यूस ईएमएफ इसको हम भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी थी जो फैराडेज ने की थी, और जब फैराडेज ने ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तो उससे क्या हुआ, हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ। ठीक है, और इस एक्टिविटी के बुनियाद पर, on the basis of this activity, Faraday's law was given by Michael Faraday। ठीक है, तो Faraday's law क्या है, Faraday's law of electromagnetic induction,
ये हमारा इस क्या है हमारा इसके सब एक टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। अगर हमारे पास एक कॉइल है और उस कॉइल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार को हम कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो क्या होगा? एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो उस कॉइल में एक ईएमएफ या वोल्टेज जिसको हम कहते हैं वो पैदा होगा, और उस ईएमएफ या वोल्टेज को हम कहते हैं इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल के लिए कोई क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। मतलब ये है कि आप ये जो रेट है आप इसको ज्यादा तेजी के साथ आप इसको चेंज करते जाते हैं, यानी इस मैग्नेट को आप क्या करते जाएंगे और ज्यादा तेजी के साथ आप इसको अगर मोशन देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर जो क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा, वो ईएमएफ क्या होगा? वो बहुत ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। और अगर आप इसको आहिस्ता से मूवमेंट देंगे, ठीक है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है अगर ये कम होगा, आहिस्ता होगा, स्लो होगा, तो फिर यहां पर वोल्टेज भी क्या होगा? ये कम पैदा होगा, ठीक है। तो इसका सिंपली मकसद ही यही है कि आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ, वो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप जल्दी जल्दी आप चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा, और आप अगर उसको आहिस्ता आहिस्ता से चेंज करते जाएंगे तो फिर क्या होगा? ईएमएफ जो पैदा होगा, जो वोल्टेज पैदा होगा, वो फिर क्या होगा? वो कम होगा। सो यहां पर जो ये ई है ये इंड्यूस ईएमएफ है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहां पर ये जो फाई है, जिसको हम पाई भी कहते हैं, बाज लोग फाई कहते हैं, एक तो पाई जो जिसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, यहाँ पर ये फाई है। तो ये जो फाई है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को, यानी ये इसका क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। फिर यहाँ पर ये जो एन है ये क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम यहां पर कहते हैं वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ये कि जितना आपने वाइंडिंग की है, अगर ज्यादा की है तो एन ज्यादा होगा। आपने वो अगर आपके पास वाइंडिंग 1 है तो ये एन 1 होगा, आपके पास 10 है तो 10 होंगे, आपके पास 100 है तो 100 होंगे, वगैरह, ठीक है। एंड द नेगेटिव साइन, यहां पर ये नेगेटिव साइन कहां से आ गया? साइन इज ड्यू टू लेंज़ेस लॉ। इसके बाद एक और लॉ है जिसको कहते हैं लेंज़ेस लॉ कहते हैं। ये नेगेटिव साइन लेंज़ेस लॉ की वजह से है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव नहीं है। तो याद रखिए कि फैराडेज लॉ में ये नेगेटिव जो था ये नहीं था, लेकिन जब लेंज़ेस ने जो साइंटिस्ट का नाम है अपनी लॉ को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद इसको यहाँ पर क्या कर दिया है? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो पहले जो फैराडेज लॉ था उसमें ये माइनस साइन जो था ये माइनस साइन नहीं था, ठीक है। ये माइनस साइन तब वो इंट्रोड्यूस हुआ है जब लेंज़ लॉ पेश हुआ, और उसके बाद ये नेगेटिव आए हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि नेगेटिव साइन क्यों है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा उसका मतलब मैं आपको समराइज कर देता हूं कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में हम क्या करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो उस चेंज की वजह से उसमें क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये ईएमएफ इंड्यूस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज को? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये फिजिक्स के बुनियादी लॉज में से एक लॉ है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, if you want to